जगह थी काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी, जहां आसमान में सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर एक तेज रोशनी और एक रौद्र धमाका। निशाना था एक अस्पताल, लेकिन ये कोई आम अस्पताल नहीं था। ये था एक नशा मुक्ति केंद्र। इस एक हमले में कम से कम 400 अफगानी लोगों की ज़िंदगी की किताब हमेशा के लिए बंद कर दी। 250 से ज़्यादा जख्मी हैं और ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि यह हमला पाकिस्तानी सेना ने किया है। अफ़गानिस्तान के लिए ये वो त्रासदी है जिसने काबुल को हिला कर रख दिया। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असल में ये तो सिर्फ एक अध्याय की शुरुआत हुई है। एक ऐसा अध्याय जिसके अगले पन्ने क्या कहानी लिखेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान ने अपनी गर्दन अपने हाथों से पकड़कर अपने मुंह पे जैसे चांटे मार लिए हो। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। पाकिस्तान द्वारा ये हमला उस काबुल पर हुआ, वो काबुल जो इतिहास के पन्नों में दो महान साम्राज्यों की कब्र के तौर पर दर्ज है। वही काबुल जहां 20वीं सदी की सबसे बड़ी महाशक्ति सोवियत संघ ने घुटने टेके और 21वीं सदी की इकलौती महाशक्ति अमेरिका ने अपनी नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं किया। ये कहानी उस धरती की है जिसे साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से दिक्कत क्या है। दरअसल पूरी कहानी जानने के लिए पीछे चलते हैं। एक साल था 1979। उस साल की 4 घटना इतिहास की ऐसी है जिसने पाकिस्तान को एक कबाड़ा देश बना डाला। वो कबाड़ा देश जो आज अफ़गानिस्तान पर हमला करके अपना खून सना चेहरा धोने की कोशिश में लगा है। इन घटनाओं से ये भी पता चलेगा कि मुसलमान आपस में कितने सगे होते हैं, जो रमज़ान के महीने में भी एक दूसरे को जन्नत प्रदान करने में लगे हुए हैं। 4 घटना। फरवरी 1979 में ईरान में खोमेनी की इस्लामिक क्रांति हुई। अचानक से पूरे क्षेत्र में शिया मुसलमानों की ताकत बढ़ गई। पाकिस्तानी सुन्नी कट्टरपंथियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कभी शिया हम पर हावी ना हो जाए। इसी डर से उन्होंने सिपाही साहबा एक सुन्नी संगठन बनाया जिसका काम था पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की हत्या करना, उन्हें डराना, धमकाना और उनकी मस्जिदें तोड़ना। दूसरी घटना 4 अप्रैल 1979 को हुई। पाकिस्तान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। उसके समर्थकों ने इसका बदला लेने के लिए हथियार उठा लिए और 1981 में उन्होंने PIA का जहाज हाईजैक कर लिया। यानी पाकिस्तानी धरती पर सियासी मकसदों के लिए आतंक का इस्तेमाल शुरू हो गया था। तीसरी घटना उसी साल नवंबर में मक्का की मस्जिद पर आतंकवादियों का कब्जा हो गया। इस घटना ने सऊदी अरब को हिला दिया। उसने अपने यहाँ कट्टरपंथ को बढ़ावा देना शुरू किया और पाकिस्तान में उस वक्त जनरल जिया-उल हक की हुकूमत थी जो खुद इस्लामीकरण की नीति पर चल रहा था। उसने सऊदी अरब से पैसे लिए और अपने मदरसों में सुन्नी इस्लाम की रक्षा के लिए आतंकी तैयार करने शुरू कर दिए। और चौथी सबसे बड़ी घटना हुई दिसंबर 1979 में। सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे इलाके को आग लगा दी, जिसकी आग में पाकिस्तान आज तक जल रहा है। जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका को मौका मिल गया। उसने सोचा क्यों ना रूस को अफ़गानिस्तान के दलदल में धंसाया जाए, और इस काम के लिए उसे एक साथी की ज़रूरत थी जो इस इलाके को जानता हो। वो साथी बन गया था पाकिस्तान। पाकिस्तान में उस वक्त जनरल जिया-उल हक की हुकूमत थी। उसने अमेरिका का हाथ थाम लिया। अमेरिका ने पैसा दिया, हथियार दिया और पाकिस्तान ने पूरी इस्लामिक दुनिया से लड़ाके बुलाए, उन्हें ट्रेनिंग दी, जिहाद सिखाया। ये वो दौर था जब पाकिस्तान ने अपने यहाँ सैकड़ों मदरसे खोले जहाँ कुरान पढ़कर बंदूक चलाना सिखाया जाता था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अमेरिकी CIA ने मिलकर ये एक ऐसी मशीन बनाई जो लड़ाके पैदा करती थी, लाखों की तादाद में मुजाहिदीन तैयार करती थी। उन्हें अफ़गानिस्तान भेजा जाता था और यहाँ पर तालिबान का बीज बोया गया था। पाकिस्तान को लगा वाह हमने कमाल कर दिया, हम दुनिया की ताकतों से दोस्ती कर रहे हैं, हमारी सेना मजबूत हो रही है, हम अफ़गानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की तैयारी में हैं। लेकिन उसे एहसास नहीं था कि वो जिस राक्षस को पाल रहा है वो एक दिन उसका गला घोंट देगा। 1989 में जब रूस अफ़गानिस्तान से हारकर भागा तो पाकिस्तान के पास हज़ारों की तादाद में ट्रेंड लड़ाके थे, कौ जिहादी थे, जिनके पास अब कोई काम नहीं था। उनके हाथ में हथियार थे, जिहाद का जुनून था, लेकिन कोई मंजिल नहीं थी। तो पाकिस्तान ने उन्हें एक नई मंजिल दी और वो था कश्मीर।
90 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान ने इन जिहादियों को कश्मीर भेजना शुरू किया। लश्कर-ए-तोयबा जैसे मोहम्मद जैसे संगठन खुलेआम काम करने लगे। पाकिस्तानी सेना और ISI उन्हें हर तरह की मदद दे रहे थे। ये कोई लुका छिपी का खेल नहीं था। पाकिस्तान ने POK में सैकड़ों ट्रेनिंग कैंप खोले। सबसे मशहूर था मुदीर के का मरकज़-ए-तैयबा। ये 200 एकड़ में फैला एक ऐसा कैंप था जहां 8 साल के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी। बच्चों को सिखाया जाता था कैसे बंदूक चलानी है और कैसे ग्रेनेड फेंकना है, कैसे काफिर को मारना है। लेकिन कहानी का यहाँ सबसे दर्दनाक मोड़ आता है 2001 में। 9/11 के हमले में अमेरिका ने आतंक के खिलाफ जंग छेड़ दी। पाकिस्तान फिर से अमेरिका का साथी बन गया। परवेज मुशर्रफ ने आतंक के खिलाफ मानो एक मोर्चा खोल दिया हो, लेकिन वो मोर्चा था सिर्फ कागज में, असलियत कुछ और थी। पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका से दोस्ती निभा रहा था तो दूसरी तरफ तालिबान और अन्य आतंकी संगठनों को पनाह दे रहा था। उसने सोचा ये हमारे रणनीतिक संपत्ति है, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। यही उससे सबसे बड़ी भूल हुई। जिन आतंकवादियों को उसने पाला था वे अब उसी के खिलाफ हो गए। साल 2007 में लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद तो आग और भड़क गई। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP बना, जो आज पाकिस्तानी सेना और आम नागरिकों पर हमले कर रहा है। पाकिस्तानी डॉन अखबार ने एक लेख ने इसे बिल्कुल सही नाम दिया था, फ्रैंकस्टीन का मोनेस्टर। जिस राक्षस को तुमने बनाया है वो आज तुम्हें खा रहा है। आंकड़े खुद बयां करते हैं कि साल 2003 से 23 के बीच पाकिस्तान में 25,000 से ज़्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। इनमें 9,000 तो अकेले पाकिस्तानी सेना के लोग हैं और 16,000 आम नागरिक शामिल है। आर्थिक नुकसान करीब $150 अरब से ज़्यादा का हो चुका है। यानी पाकिस्तान ने जिस सुन्नी विचारधारा को पाला वही विचारधारा अब पाकिस्तान पर ही भारी पड़ रही है। TTP ने अपना निशाना साफ कर दिया। उसका निशाना पाकिस्तानी सेना, पुलिस अफसर और वो सब पाकिस्तान की मौजूद व्यवस्था का हिस्सा है। उनका नारा है कि हम पाकिस्तानी फ़ौज के दुश्मन हैं। और फिर हुआ एक खूनी दौर। साल 2014 पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल, सुबह की सुनहरी धूप में बच्चे अपनी किताबें खोल रहे थे, तभी 9 आतंकी अंदर घुसे। उनके हाथों में ग्रेनेड थे, क्लासिकोव थी और आंखों में मौत थी। उस दिन 145 लाशें बिछी गई, जिसमें 132 बच्चे थे जिनकी उम्र 8 से 18 के बीच थी। इस हमले के बाद पाकिस्तान की नींद टूटी। उसे पता चला कि उसके सुन्नी आतंकी अब उसकी ही गर्दन पकड़ रहे हैं, तो सेना ने ऑपरेशन जरब-ए-अजब शुरू किया। उत्तरी वजीरिस्तान में ऐसी कार्रवाई हुई, हजारों आतंकी मारे गए। बाकी भागकर अफगानिस्तान में जा घुसे और यहीं से खींची दुश्मनी की लकीर, वो लकीर जो आगे पाकिस्तान को सोने नहीं देगी। साल 2015 से 2021 के बीच तहरीक-ए-तालिबान यानी TTP ने अफगानिस्तान में अपना जाल फैलाया। वहाँ उस वक्त अशरफ गनी की सरकार थी। अफगानिस्तान का खुफिया विभाग NDS पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था। पाकिस्तान ने सालों तक अफगान तालिबान को पनाह दी थी, तो अब अफगानिस्तान ने TTP को पनाह दी। ये था जैसे को तैसे का खेल। साल 2018 TTP लीडर मुल्ला फजलुल्लाह अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया। उसकी जगह ली नूर वली महसूद ने। ये नाम याद रखिए क्योंकि इस शख्स ने TTP की किस्मत बदल दी। 15 अगस्त साल 2021 अफगान तालिबान ने काबुल की सत्ता पर कब्जा कर लिया और उस दिन से TTP के लिए एक नया युग का शुरू हुआ। काबुल की जेलें टूटी, उनमें से सैकड़ों TTP के कैदी निकले। अफगान तालिबान ने उन्हें हथियार दिए, पैसे दिए, पनाह दी। कई TTP कमांडर तो सीधे काबुल में बैठ गए सरकारी मेहमान बनकर। नूर वली महसूद खुद काबुल आ गया। उसने तालिबान सरकार के साथ फ़ोटो खिंचवाई। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने उसे गले लगाया। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान को एहसास हुआ कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान की जीत पर खुशी मनाई। तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, ऐसा लिखकर उन्हें बधाई दी। उन्हें क्या पता था यही तालिबान अब उसकी नींद हराम कर देगा। साल 2022 में पाकिस्तान ने TTP से बातचीत की। अफगान तालिबान बिचौलिया था। पाकिस्तान ने कहा हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम वापस आ जाओ, हथियार डाल दो। TTP ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ ही दिनों में मामला फिर बदल गया। मई 2022 में सीज फायर हुआ। TTP के लड़ाके वापस स्वात घाटी लौटने लगे, लेकिन नवंबर 2022 में सीज फायर पाकिस्तानी सेना के कारण टूट गया। फिर से हमले शुरू हो गए और 2023 में पेशावर में एक मस्जिद पर हमला हुआ। 100 से ज़्यादा पाकिस्तान के सैनिक उस हमले में मारे गए। TTP ने खुलेआम जिम्मेदारी ली। उसी साल जनवरी में 101 लोग मारे गए और हर गुजरते महीने के साथ खून की नदियाँ बहती गई। साल 2024 पाकिस्तान के लिए सबसे खूनी साल में एक था। 2500 से ज़्यादा लोग मारे गए। सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर भी मारे गए।
टीटीपी अब सिर्फ घात नहीं लगा रहा था बल्कि खुली लड़ाई लड़ रहा था। साल 2025 की शुरुआत में पाकिस्तान ने फिर कोशिश की। डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार काबुल गए, चीन बीच में पड़ा, बातचीत हुई, रिश्ते सुधरे। गर्मियों तक में तो थोड़ी शांति रही, लेकिन ये बादलों की आड़ में छिपा सूरज था। अक्टूबर 2025 टीटीपी ने एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला किया, 23 जवानों के गले काटे तो पाकिस्तान का सब्र टूट गया। और 10 अक्टूबर 2025 इतिहास का वो दिन जब पाकिस्तान ने पहली बार काबुल पर ड्रोन हमले किए। काबुल की गलियों में धमाके हुए, 2 सीनियर टीटीपी कमांडर मारे गए। नूर वली महसूद भी निशाने पर था लेकिन वो बच गया। इसके जवाब में अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया। दोनों तरफ से तोपें गरजी। पाकिस्तान ने दावा किया उसने 200 तालिबानी मार डाले और तालिबान ने कहा उसने 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे। फिर आता है 2026 फरवरी का महीना। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन शुरू किया, गजब इल हक। खुली जंग का ऐलान था। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन से हमला किया। रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बना गया। क्वेटा में ड्रोन गिरे, लोग मारे गए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और अभी तक 500 से ज़्यादा अफगान नागरिक मारे जा चुके हैं और सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक भी कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। शायद ये सिर्फ एक शुरुआत भर है, जैसा हमने शुरू में कहा था, क्योंकि टीटीपी का निशाना साफ है। पाकिस्तान की सरकार को गिराना, वासरियत लागू करना। उनके पास अफगान तालिबान की पनाह है। अमेरिका के छोड़े गए $7 बिलियन के साजो सामान हैं और साथ में है एक जुनून जो आज पाकिस्तान हवाई हमले करके उन पर खुश तो हो सकता है, लेकिन कल उसे नहीं पता कि टीटीपी मौत का वो सौदागर है जो पाकिस्तान को वो घाव देगा जो घाव अफगानिस्तान से अमेरिका और रूस कभी लेकर लौटे थे।